अगला मुद्दा समझो अब ज़रा, प्रॉब्लम क्या है एक और। अच्छा, ये हमारा एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ये हमारा एक एम्प्लॉई है, हम इसे सैलरी देंगे। अच्छा, सैलरी मंथली दी जाती है। अगर मैं किसी एम्प्लॉई से 10 महीने काम कराऊंगा तो 10 महीने की सैलरी दोगे कि पूरे 12 महीने की देनी पड़ेगी? 10 महीने काम कराऊंगा तो सैलरी 10 महीने की देनी पड़ेगी। अच्छा, इस साल में मैंने उससे 9 महीने काम कराया तो खर्चा भी। अच्छा, सैलरी 9 बार एंट्री डालोगे कि एक ही बार एंट्री डालोगे? क्या बात कर रहे हो यार, हर महीने एंट्री डलेगी भाई, हर महीने एंट्री डलेगी, क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हर महीने एंट्री डाली जाएगी रिकॉर्ड सैलरी की। पर मैंने यहाँ पर इतना जगह नहीं है ना 9 एंट्री डालूँ, मैंने कंबाइंड एंट्री डाल रखी है एक, ठीक है। तो 10 महीने इसकी सैलरी थी कितनी? 2000 रुपये महीना। मैंने कितना काम करवाया तो एंट्री देखो कितने की डल गई, 20,000 की डल गई। अच्छा, यहाँ पर कितने महीने काम कराया तो खर्चा कितना हो गया, 18,000। यहाँ कितना कराया तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, आप जितना सर्विस लोगे उतना खर्चा रिकॉर्ड होगा। 5 महीने सर्विस लोगे 5 महीने का खर्चा रिकॉर्ड होगा, 6 महीने सर्विस लोगे 6 महीने का खर्चा रिकॉर्ड होगा। समझ आ रहा है? एक एग्जाम्पल था, मुझे समझाना कुछ और है आपको। आओ, सैलरी जितनी आपने यूज़ करी उतना खर्चा रिकॉर्ड होता चला गया। आपने यहाँ पर एक मशीन खरीदी बेटा, कितने की? मशीन डेबिट क्यों होती है आप मुझे बताओ, इसका रीज़न बताओ, बोलो। आपने यहाँ पर मशीन को डेबिट किया, इसके पीछे ये वाला रूल लगता है प्रॉपर्टी का, ये वाला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला क्यों नहीं लगता? यहाँ सैलरी, सैलरी के ऊपर कौन सा रूल लगा? खर्चे वाला। इसके ऊपर क्यों नहीं लगा ये वाला रूल? क्योंकि सैलरी का फायदा, यहाँ की सैलरी का फायदा यहीं मिलेगा, यहाँ की सैलरी यहाँ काम नहीं आएगी। बोलो, आएगी क्या? पर यहाँ का क्या है, मशीन यहाँ भी काम आएगी, वही मशीन यहाँ काम आती जाएगी बार 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 बार। पॉइंट समझ आ रहा है? तो बेटा ये एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा आपको लंबे समय तक मिलता है। इसका फ़ायदा आपको एक ही साल मिलेगा, फिर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, फिर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। इसमें क्या, एक बार पैसे दो और फ़ायदा लेते जाओ। कब तक? ज़िंदगी भर भाई, जब तक चल रही है। अब जैसे स्कूटी है, आपको पता है स्कूटी की लाइफ कितनी होती है? चलती तो पेट्रोल से ही, आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गई है। कितनी लाइफ होती है? ओए 4-5 साल, 15 साल, बिल्कुल सही कह रहे, 15 साल। भाई मेरी स्कूटी है, मुझे पता है, मैंने 2011 में ली थी, खड़ी हुई है नीचे, आप जाओगे देखोगे, मैंने 2011 में ली थी। अभी क्या चल रहा है, यानी कि 2026 में मुझे हटानी पड़ेगी वो, मतलब मुझे वो पुलिस वालों से बचा के चलानी पड़ेगी। पर वो गलत है, उसको स्क्रैप में डाल दिया जाता है। फिर स्क्रैप डीलर होते हैं, वो आपसे स्कूटी लेंगे, ख़त्म कर देंगे वो उसको बिल्कुल पूरी तरह से। कुछ भी करें वो, मुझे भी नहीं पता क्या करेंगे उसका, पर वो 15 साल उसकी लाइफ है। हर चीज़ की लाइफ एक होती है, एवरेज लाइफ। यार इंसान की लाइफ है 60 से 70 साल, है ना, फिक्स किसी की नहीं होती, पता किसी को नहीं होती, पर वो एक एवरेज लाइफ होती है। अब ये मशीन भी कुछ टाइम ही चलेगी। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसकी लाइफ का ना आज ही एक एस्टीमेट लगा लेते हैं। मान लो हमने कितना एस्टीमेट लगाया, 4 साल, हमने अंदाज़ा लगाया ये 4 साल चलेगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी क्या? धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होगा, कम होती चली जाएगी। उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन, DEPRE, डेप्रीशिएशन। इसके अंदर 2 शब्द हैं, एक तो DE और एक प्रिसिशन। इसका मतलब होता है वैल्यू में गिरावट, इसका मतलब होता है वैल्यू में गिरावट, उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अब होगा क्या, अच्छा इसकी वैल्यू में जो गिरावट आ रही है, तुम्हें नहीं लग रहा हमारे लिए वही नुकसान है? अगर कोई मुझसे ये कह दे कि ये मशीन तुम 2 लाख की खरीद लो और बाद में 2 लाख की बिक जाएगी, तो फिर तो कोई नुकसान ही नहीं है, फिर तो कोई नुकसान ही नहीं है। नुकसान जो इसकी वैल्यू में गिरावट होगी ना, वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसकी एंट्री डालनी पड़ती है, समझे? अब ये कितने साल चलेगी, अंदाज़ा लगाया 4 साल, तो इसकी वैल्यू को 4 साल में तोड़ दो। अंदाज़ा लगाएंगे कि हर साल कितनी वैल्यू गिरेगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, पर हम एक एस्टीमेट लगाते हैं बस। तो बेटा 50,000 हम हर साल के एंड में जर्नल एंट्री डालेंगे। एक क्या एंट्री डालेगी, डेप्रीशिएशन। मेरे लिए पता है क्या है,
जो गिरावट आएगी वो खर्चा है। जो मशीन खरीदी थी, मशीन क्या है, पर जो इसकी वैल्यू में गिरावट आएगी वो खर्चा रिकॉर्ड होगा। एंट्री क्या डलेगी, डेप्रिसिएशन टू, हर साल एक एंट्री डलती चली जाएगी। क्यों डाली, ताकि इसकी वैल्यू में जो गिरावट आई उसे रिकॉर्ड कर सकें हम। समझ आया? कुछ पूछना है तो पूछो। अरे जो मशीन थी उसे क्रेडिट करते चले जाओ क्योंकि वो कम हो रही है, और डेप्रिसिएशन खर्चा है उसे डेबिट करते चले जाओ। आओ एक एग्जांपल देखो, कितना डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहा है वो मुझे, 10%, और मेरा फर्नीचर कितने का है, यानी कि 5000 की एंट्री डलेगी। इसमें लाइफ नहीं बता रखी, परसेंटेज बता रखी है। कितनी एंट्री क्या रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5000 रुपये एंट्री डल गई। समझे कि नहीं?